स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो में हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए जो है सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आज हमारे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है किसने की। ऑप्शन दिया गया है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर मोर्टिमर व्हीलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयाराम साहनी जी ने। आपको कमेंट में बताना है कि इसकी जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की जो खोज है वो कब हुई थी। ऑप्शन है 1911, 1921, 1925 या फिर 1931। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921 को जो है हड़प्पा की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर व्हीलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राखलदास बनर्जी जी ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। इंपॉर्टेंट है और जो है इजी क्वेश्चन है, गंगा, यमुना, सिंधु या फिर सरस्वती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। वैदिक सभ्यता, ताम्र सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर मगध सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड़प्पा सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता जो है किस काल की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो समय है इसको याद रखना है। ऑप्शन है 1500 से 500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 3000 से 2000 ईसा पूर्व और 4000 से 3000 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ये जो है इस काल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा सातवां, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका जो अर्थ है वो आपको याद होना चाहिए। मिट्टी का टीला, मरे हुए लोगों का टीला, देवताओं का स्थान या फिर ऊंचा नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मरे हुए लोगों का टीला। इसका क्या है, अर्थ है मोहनजोदड़ो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। लोहा, तांबा, सोना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें आपको ध्यान देना है, लोहा का छोड़ करके जो बाकी सारी जो चीजें हैं वो जानते थे, पर परीक्षाओं में ये जो उत्तर है वो दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से जो है विशाल स्नानागार जो है मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विशाल स्नानागार है वो कहां से मिला हुआ है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो से आपका जो विशाल स्नानागार है वो मिला हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल जो है किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपके गुजरात में स्थित है लोथल। अगला क्वेश्चन है, लोथल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। अनाज भंडार, बंदरगाह, स्नानागार या फिर मोहरे। तो ये जो है आपका सबसे ज्यादा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है लोथल बंदरगाह। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वर्णमाला आधारित, चित्रात्मक, ब्राह्मी या फिर देवनागरी। तो इसको जो लिपि थी वो कैसी थी, आपकी चित्रात्मक लिपि थी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रात्मक लिपि आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक सिंधु लिपि का क्या हुआ है। पढ़ ली गई है, आधी पढ़ी गई है, बिल्कुल नहीं पढ़ी गई है या फिर संस्कृत में अनुदित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि ये जो लिपि है उसको अभी बिल्कुल नहीं पढ़ी गई है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो मकान है वो किससे बने होते थे। इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हैं। लकड़ी के, कच्ची ईंट के, पक्की ईंट के या फिर पत्थर के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो मकान है वो आपके पक्की ईंटों के बनते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से जो है अग्निकुंड मिले हुए हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर चनहुंदड़ो। तो ये जो अग्निकुंड है आपके कालीबंगा से जो है मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। इसकी जो नगर योजना थी वो कैसी थी। दिया गया है अव्यवस्थित, गोलाकार, ग्रिड पद्धति या फिर पर्वतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रिड पद्धति। अब ये क्या होता है, तो ये जो है एक उन्नत जो प्रबंधन होता है, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को क्या करती है 90 डिग्री पर जो है
काटती है और नगर को जो है आयताकार या फिर वर्गाकार ब्लॉकों में विभाजित करती है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की किस स्थल को जो है ग्रेनरी ऑफ द इंडस जो है कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा। इसी को जो है ग्रेनरी ऑफ द इंडस जो है कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मुख्य पेशा क्या था? व्यापार, शिकार, कृषि या फिर पशुपालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जो है कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य पेशा क्या था? कृषि था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस फसल का जो प्रमाण है वो नहीं मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। गेहूं, जौ, चावल या फिर कपास। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसका प्रमाण जो है नहीं मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल के जो प्रमाण है वो आपको नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती का सबसे जो प्राचीन प्रमाण है वो कहां से मिला हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर चनहुंदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। यहीं से जो है कपास की खेती का सबसे जो प्राचीन प्रमाण है वो आपका मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में जो है मुहरे किससे बनी होती थी? मिट्टी, तांबा, पत्थर या फिर लकड़ी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है पत्थर से बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध पशु मुहर किसकी है? हाथी, बैल, घोड़ा या फिर सिंह। तो जो सबसे प्रसिद्ध पशु मुहर है वो किसका है? बैल का है। तो आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, बैल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस स्थल से जो है मनके बनाने का कारखाना मिला है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। तो चनहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चनहुंदड़ो से जो है मनके बनाने का जो कारखाना है वो मिला हुआ है। और इसी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक राजधानी है वो भी कहा जाता है। और यहाँ से आपका जो मनके बनाने का जो कारखाना है और जो उद्योगों के जो प्रमाण है वो मिले हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस स्थल को जो है मृतकों का नगर जो है कहा जाता है? हमने ऊपर ये जो क्वेश्चन है वो देख लिया है, तो आपको याद रखना है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इसी को जो है मृतकों का जो टीला या फिर नगर इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में जो है शवों का जो दाह संस्कार होता था या फिर दफन होता था, ये आपको पूछा जा रहा है। ये लोग दाह संस्कार करते थे या फिर दफन करते थे? तो केवल दाह, केवल दफन, दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें जो है दोनों किया जाता था, दाह संस्कार भी किया जाता था और दफन भी किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन हमने काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करने अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किस देवता की पूजा करते थे? इसको भी आपको पता होना चाहिए। इंद्र, वरुण, पशुपति या फिर अग्नि। तो ये जो है क्या करते थे? पशुपति की जो पूजा है वो करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुपति आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मातृदेव की मूर्तियां किस रूप में मिली है? पत्थर, तांबा, मिट्टी या फिर सोना। तो जो मातृदेव थे वो इनकी जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी से मिली है, मिट्टी के रूप में जो है मिली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है किस कारण हुआ माना जाता है? विदेशी आक्रमण, महामारी, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन या फिर अकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। तो इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो इसी कारण से माना जाता है, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस स्थल से जो है हल के जो निशान है वो मिले हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो जो हल के जो निशान है वो कहां से मिले हुए हैं? आपके कालीबंगा से मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस माप प्रणाली का प्रयोग करते थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये लोग जो है करते थे या वस्तु का जो है लेन करते थे तो ये लोग जो है किस माप प्रणाली का प्रयोग करते थे, आपको पूछा जा रहा है। अनियमित दशमलव प्रणाली, गज प्रणाली या फिर फुट प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। ये लोग क्या करते थे? दशमलव प्रणाली का जो उपयोग है वो किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस स्थल से जो है समुद्री व्यापार के प्रमाण जो है मिले हुए हैं? तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या फिर बनावली। तो जो लोथल है वहां से आपका क्या किया गया है? जो समुद्री व्यापार के जो प्रमाण है वो मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी, लोथल आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो है जल निकासी प्रणाली जो है कैसी थी? ये जो जल निकासी की जो प्रणाली थी वहां पर कैसी थी, आपको पूछा जा रहा है।
अविकसित थी, सामान्य थी, उन्नत थी या फिर नहीं थी। तो ये जो है काफी उन्नत, इनकी जो जल निकासी जो प्रणाली थी काफी जो है उन्नत थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो हैं किस प्रकार का जो वस्त्र है वो पहनते थे? ऊन, रेशम, कपास या फिर चमड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपास। तो इस तरह का जो वस्त्र है वो जो है पहनते थे कपास। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से जो है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो है मिली हुई? काफी इंपॉर्टेंट फिर से आ गया। तो जो कांस्य की जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहां से आपका मिला हुआ है, आपको पूछा जा रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर बनावली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। यहां से आपका जो है कांस्य की जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो मिला हुआ है। साथ जो विशाल स्नानागार है वो भी कहां से आपका मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। यह सारी चीजें आपको जो है याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जो है सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो मोहनजोदड़ो है यही सबसे बड़ा जो नगर है वो था। आगे बढ़ते हैं, किस स्थल से जहाज बनाने के जो प्रमाण है वो मिले हुए हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर चनहुंदड़ो? तो लोथल से आपके जो है जहाज बनाने के जो प्रमाण है वो मिले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो है मुद्रा का क्या रूप था? सिक्के, सोने की छड़े, मुहरे या फिर तांबे के टुकड़े? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो मुहरे हैं वो मुद्रा का जो एक रूप था हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किस स्थल से जो है विशाल अनाज भंडार जो है मिला हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा। यहाँ से आपके जो विशाल जो अनाज भंडार है वो मिले हुए हैं। और कमेंट में आप मुझको बताइए कि जो कितने ये जो भंडार है वो मिले थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य व्यापार वस्तु क्या थी? लोहे के औजार, मसाले, कपड़ा और मनके या फिर हथियार? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा और जो मनका है वो क्या था? इसका मुख्य व्यापार की वस्तु थी। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है किन देशों तक था? दिया गया है केवल भारत, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहां तक जो है हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो इन देशों तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर जो है कितने हिस्सों में बटे होते थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसको आपको याद रखना है, ये जो है 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक आवासीय हिस्सा और एक जो है कार्य क्षेत्र का हिस्सा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस स्थल से जो है जो खेल के जो पासे हैं वो मिले हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर बनावली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो से। यहाँ से आपके जो खेल पासे के जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में जो है प्रशासन जो है कैसा था? लोकतांत्रिक, राजतंत्रात्मक, केंद्रीकृत या फिर जनजातीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीकृत, ये जो प्रशासन है वो यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से जो है कांस्य की बैलगाड़ी मिली हुई है? बैलगाड़ी कहां से मिला हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर बनावली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है कांस्य की इक्का गाड़ी इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में जो है किस पशु का अभाव था? गाय, बैल, घोड़ा या फिर हाथी? तो यहाँ पर आपके जो घोड़ा का जो अभाव है ये देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी घोड़ा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको जो है और थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। किस स्थल को जो है राजस्थान का हड़प्पा जो है कहा जाता है? राजस्थान का हड़प्पा जो है किस स्थल को कहा जाता है? लोथल, कालीबंगा, बनावली या फिर रोपड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालीबंगा को जो है राजस्थान का हड़प्पा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जो विवाह की प्रथा क्या प्रथा थी? मतलब बहुविवाह, एक विवाह, विवाह नहीं होता था या फिर जानकारी नहीं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसकी जो जानकारी है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में जो है किस प्रकार की कला विकसित थी? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका उपयुक्त सभी। यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, तो इस प्रकार की जो कला है वो विकसित थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से जो है चावल के जो अवशेष हैं वो मिले हुए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या फिर मोहनजोदड़ो?
तो आपके जो रंगपुर है वहां से जो चावल के जो अवशेष है वो आपको मिले हुए हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग की थी? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या फिर मध्य युग? तो ये आपकी जो है कांस्य युग की जो है सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को आपको जो है याद रखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके और काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बता दिए। तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि आप इसका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि चाहते हैं तो मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।